ये है स्क्वीज, 8 साल की फीमेल रॉक पाइथन जो उन्हीं पुरानी और बुनियादी जरूरतों से चल रही है जिससे इसके पूर्वज डायनासोर्स के जमाने में चलते थे। ये किसी भी इलाके में, किसी भी वक्त और लगभग हर तरह के जीव का शिकार कर सकती है। लेकिन स्क्वीज एक माँ भी है और कुछ जिंदगियां इस पर निर्भर हैं। और अपने बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत लाना कोई आसान काम नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इसे अपने बच्चों और अपनी जिंदगी में से एक को चुनना होगा। ये कहानी है अफ्रीका के एक सुपर स्नेक की। उमकुमाजी वैली, साउथ अफ्रीका। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, सवाना, जंगल और एक ताकतवर नदी से तराशी हुई चट्टानें। अब यहां बीच बीच में पारंपरिक घर भी दिख जाते हैं, लेकिन पाइथन्स तो यहां लाखों सालों से राज कर रहे हैं। ये ऐसी दुनिया है जहां फूड चेन में सबसे ऊपर के शिकारी जमीन से सबसे ज्यादा चिपक कर चलते हैं। दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांप यहां रहते हैं। ब्लैक मांबा, पफ एडर, रिंगखाल्स और उनके साथ पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े सांप रॉक पाइथन भी यहां हैं। इनकी लंबाई 6 मीटर तक होती है और वजन 90 किलो तक हो सकता है। ये एक ताकतवर जानवर है जो हमला करने से ठीक पहले तक नजर में आना पसंद नहीं करता है। लेकिन खतरनाक माने जाने और शिकार करने में माहिर होने की वजह से ही रॉक पाइथन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है इंसान के हाथों से। रॉक पाइथन शायद ही कभी इंसान को मारता है, लेकिन इसके साथ इस इलाके में हजारों सालों से बसे स्थानीय लोगों के किस्से कहानियों में इसकी ताकत का जिक्र मिलता है। लेकिन जब ये उनके पालतू जानवरों पर हमला करता है तो उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है और तब इंसान जवाबी हमला करते हैं। स्क्वीज 4 मीटर लंबी और 30 किलो वजन वाली गठीली फीमेल है। इसका शरीर पीले, चेस्टनट और ब्राउन रंग के धब्बों से भरा है, जिससे इसे कुदरती माहौल में घुलने मिलने में मदद मिलती है। इसने 2 हफ्तों से नहीं खाया है और इसकी एक अहम वजह भी है। इसकी कोख में ढेर सारे अंडे विकसित हो रहे हैं। जब तक वो इसके अंदर रहेंगे, ये किसी बड़े शिकार को नहीं खा पाएगी। लेकिन इसे भूख लगी है। ऐसे में कुछ नाश्ता मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई ऐसा शिकार जिसे पकड़ने में इसे अपनी सुस्त हालत में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। इंसानों के यहां बसने से स्क्वीज पर मिला जुला असर पड़ा है। इसके रहने का इलाका खेती ने निगल लिया, लेकिन फार्म्स में खाने के अच्छे मौके भी मिल जाते हैं। फसलें छोटे मैमल्स को ललचाती हैं। स्क्वीज किसी भी समय शिकार कर सकती है, लेकिन दिन में इसे खतरा रहता है। बड़े रॉक पाइथन्स के कुदरती दुश्मन बहुत कम हैं, लेकिन फार्म्स कोई कुदरती जगह नहीं है। यहां हर तरह के खतरे मौजूद हैं।
बेवकूफ ऐसी जगह भी कूद पड़ते हैं जहां समझदार कदम भी ना रखें। स्क्वीज के लिए बेहतर होगा कि सही मौके का इंतजार करें। इसके पास सब्र की कमी नहीं है। ये रात होने का इंतजार करती रही। ज्यादातर सांपों की तरह रॉक पाइथन की भी नजरें तेज नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये ढूंढ नहीं सकता। स्क्वीज शरीर की गर्मी को बहुत सटीकता से महसूस कर सकती है। इसके होठों के पास के स्केल्स में पिट ऑर्गन्स हैं, जिनमें हीट सेंसिटिव रिसेप्टर्स की भरमार है। इन रिसेप्टर के संकेत नर्व्स के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं, जहां उनसे तस्वीर बन जाती है। गोल्डीलॉक्स की तरह स्क्वीज को भी सही आकार के किसी शिकार की तलाश है। उसे बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मेढक को पकड़ने की मेहनत का कोई फायदा नहीं। शिकार ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। किसी रॉक पाइथन के लिए भी किसी मवेशी जैसे बड़े जानवर को निगलना मुश्किल होगा। ताकतवर मसल्स खाने को इसके पेट की ओर धकेलते हैं। शिकार को पूरा निगल लेने के बाद अब किसी सुरक्षित जगह पर सोने का वक्त है। साबुत खरगोश को पचाने में काफी एनर्जी लगती है और ये अगले कुछ दिनों तक काफी सुस्त रहेगी। सुस्त सांप को हमेशा खतरा रहता है। पाइथन्स करोड़ों सालों से अफ्रीका में रह रहे हैं, इंसानों के विकसित होने से काफी पहले से। कई प्रजातियां आईं और गईं, लेकिन पाइथन के पास अपना वजूद बनाए रखने का हुनर है। आज हम जो सांप देखते हैं वो अपने प्री हिस्टोरिक पूर्वजों से ज्यादा अलग नहीं है। ये दुनिया के सबसे प्रिमिटिव यानी पुराने किस्म के सांपों में से एक है। इसके शरीर के पिछले हिस्से में कांटे जैसे दो छोटे छोटे उभार हैं, जिन्हें पेल्विक स्पर्स कहते हैं। समझा जाता है कि किसी जमाने में इन जानवरों की पिछली टांगें होती थीं और ये उसी के बचे खुचे हिस्से हैं। असल में इस वक्त तो एक जोड़ी पिछली टांगें इसके काम आती। स्क्वीज ने उस खरगोश को 8 हफ्ते पहले खाया था। इसकी कोख में मौजूद 35 अंडों से इसे रेंगने में दिक्कत होती है। हर अंडे का वजन किसी बिलियर्ड बॉल जितना है, यानी ये अपने अंदर 35 बिलियर्ड बॉल्स को कई हफ्तों से ढो रही है। अब ये अपना बोझ हल्का करने के लिए तैयार है, लेकिन ये इन्हें ऐसे ही कहीं भी नहीं छोड़ सकती। ये कई हफ्तों से सही जगह की तलाश में है। सिल्वर ओक के इस पुराने पेड़ के नीचे मौजूद कोटर में इसके अंडों को कुदरत की ताकतों से हिफाजत मिलेगी और वो शिकारियों की नजर में भी नहीं आएंगे। साथ ही उनमें लगातार गर्माहट भी बनी रहेगी।
एक ताकतवर जानवर के लिहाज से ये हैरत अंगेज ढंग से बहुत नरमी से भी पेश आ सकती है। इसने अपने अंडों का एक ढेर बनाकर अपने शरीर को उनके चारों तरफ कसकर लपेट लिया। दुनिया के तमाम सांपों में अफ्रीकन रॉक पाइथन उन गिने चुने सांपों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। बाकी सब अंडे या बच्चे देकर उन्हें छोड़ देते हैं। अगर स्क्वीज अपने अंडों की हिफाजत न करे तो मॉनिटर लिजर्ड्स और नेवले उन्हें आसानी से खा लेंगे। ये अगले 90 दिनों तक इनकी रखवाली करती रहेगी और सिर्फ धूप सेकने के लिए ही बाहर निकलेगी ताकि अपने गर्म शरीर से अंडों को फिर से गर्माहट दे सके। ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और इसमें अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करने की ताकत घटती जा रही है। कई महीने बीत गए और इस दौरान स्क्वीज बस अपने अंडों की रखवाली करने और उन्हें इंक्यूबेट करने में लगी रही। खाने की कमी से यह कमजोर हो गई है, लेकिन मैटरनल इंस्टिंक्ट यानी मां वाली भावना इस पर हावी है। एक नन्हे रॉक पाइथन ने अपनी पहली सांस ली। फिर एक और ने। एक एक करके ये अंडों से बाहर की दुनिया में आने लगे। इन्होंने हवा में मौजूद केमिकल संकेतों को चखा। खतरा, खाना, मां। ये इस तरह मुंह खोलकर जम्हाई नहीं ले रहे। ये तो सांपों के लिए कसरत जैसा है। ये बड़े शिकार को निगलने की तैयारी में अपने जबड़ों को सही जगह पर ला रहे हैं। महीनों तक अंडे के अंदर विकसित होने के लिए इन्हें अपनी जरूरत की हर चीज एग योक से मिलती रही और अंडे से बाहर भी 2 हफ्ते तक उससे इनका काम चल जाएगा। महज 60 सेंटीमीटर के इन नन्हे सांपों को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल है कि ये आगे चलकर ताकतवर कॉन्स्ट्रिक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन ये बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते। कुछ हफ्तों के अंदर ही नेस्ट से निकलकर इन्हें पहली बार अपना केंचुल छोड़ना होगा और पहला शिकार भी करना होगा।
स्क्वीज ने जो 35 अंडे दिए थे, उनमें से 31 से बच्चे निकल आए हैं। लेकिन स्क्वीज की भी अपनी सीमाएं हैं। अगर इसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो भूख से इसकी मौत हो सकती है। इसके यहां से जाने पर बच्चों को अपने बूते पर रहना होगा, चाहे वो इसके लिए तैयार हों या न हों। और जंगल में खतरा हर समय मौजूद रहता है। बड़ा अफ्रीकन रॉक पाइथन सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी है और कुदरत में उसे दूसरे जानवरों से ज्यादा डर नहीं रहता। लेकिन नन्हे पाइथन्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके कई दुश्मन हैं, जिनमें फॉरेस्ट कोबरा जैसे जहरीले सांप और अफ्रीकन गॉसहॉक जैसे शिकारी परिंदे भी शामिल हैं। इनकी मां हमेशा इनकी हिफाजत के लिए तैनात नहीं रह सकती। आखिरकार भूख उसकी ममता पर हावी हो गई, क्योंकि इसने कई महीनों से कुछ नहीं खाया है। अब बच्चों से विदा लेने का वक्त है। इसे अब शिकार करना होगा। कुछ साल पहले स्क्वीज खुद एक अंडे से निकली थी और इसके अपने बच्चों की तरह खुद इसके साथ भी कई और नन्हे रॉक पाइथन्स ने जन्म लिया था। इसके साथ पैदा हुए बच्चों में से ज्यादातर या शायद बाकी सब काफी पहले मर चुके होंगे। या तो वो भूख से मर गए होंगे या भूखे शिकारियों के हाथों से, या शायद इंसानों के हाथों से। फिर चाहे वो डर की वजह से हो या मुनाफे की वजह से। हर साल ऐसे सांपों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन स्क्वीज पूरी तरह बड़ी होने में कामयाब रही और अब ये जबरदस्त और अनुभवी शिकारी है। इसे पता है कि खाना कहां मिल सकता है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इसने अपने अंडे घाटी के अंदरूनी हिस्से में दिए थे, इसलिए अब इसे इस सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़कर निकलना होगा। किसी थके हुए बड़े से कॉन्स्ट्रिक्टर के लिए यह आसान काम नहीं है, लेकिन इसके भी तरीके हैं। पहले अपने पेट पर मौजूद स्केल से अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को चट्टान की सतह पर जमाओ। फिर अपनी पूंछ को एंकर पॉइंट तक खींचो। फिर एंकर को रिलीज करके अपनी पूंछ के सहारे पूरे शरीर को ऊपर धकेलो। एंकर करो, खींचो, एंकर करो, धकेलो और इसे दोहराते रहो। मुश्किल काम है, लेकिन भूख सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। इसे रॉक पाइथन यूं ही नहीं कहते। बदकिस्मती से यहां मामला थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। स्क्वीज हर तरह के इलाके में शिकार कर सकती है। ये सवाना में, जंगल में और चट्टानों पर हर जगह घात लगाती है। पेड़ों पर चढ़ने में भी इसे कोई दिक्कत नहीं है।
नदी पार करना तो इसके लिए बहुत आसान है। ये यहाँ के ज्यादातर दूसरे जानवरों से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और तेज है। इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये शिकार न कर सके। लेकिन ये जगह, उसमें भी अपवाद है। यहां ये एक और जबरदस्त कातिल के इलाके में घुसपैठ कर रही है। कुछ किसान सांपों की कद्र करते हैं कि ये चूहों को काबू में रखते हैं, लेकिन कुछ इनसे डरते भी हैं। स्क्वीज को यहां बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसे पता है कि आसपास इंसान मौजूद हैं, लेकिन इसे यह भी मालूम है कि जहां इंसान होता है वहां आमतौर पर खाना भी होता है। मुर्गियों के इस दड़बे में तो ये बहुत आसानी से शिकार कर सकती है। स्क्वीज की दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये जितनी देर तक यहां रहेगी, इसका भेद खुल जाने का खतरा बना रहेगा। खतरे के बावजूद ये धीरे धीरे खामोशी से अंदर आ गई। पूरे हमले में इसे पलक झपकाने से भी कम वक्त लगा, यानी लगभग 50 मिलीसेकंड्स। ये ग्रेविटी से 30 गुना ज्यादा ताकत से शिकार पर झपटी। अगर हम ऐसा करें तो बेहोश हो जाएंगे। आगे जो कुछ होगा वो पहले से तय है। ये शिकार के दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती है और उसके रुक जाने पर इसे पता चल जाता है कि शिकार ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसने अपने शिकार को तुरंत नहीं खाया। कई महीनों से भूखी स्क्वीज का काम एक चिकन से नहीं चलेगा। पहले इसने आहट पर गौर करके पक्का किया कि कोई खतरा तो नहीं है। एक बार खाना शुरू करने के बाद ये यहां से बहुत तेजी से नहीं भाग पाएगी। आपको लग रहा होगा कि मुंह में चिकन भर लेने पर इसके लिए सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन सांप अपने विंड पाइप्स को अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हैं ताकि खाने के साथ साथ सांस लेना भी जारी रख सकें। ये चिकन के लगभग सभी हिस्सों को पचा लेगी, यहां तक कि हड्डियों को भी। उसके पंख भी मल के साथ बाहर निकल आएंगे। पंखों में ज्यादा पोषण नहीं होता।
स्क्वीज के लिए पिछले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। इसने अंडे दिए और उनसे बच्चों के निकलने तक उनकी हिफाजत की। ये एक व्यस्त फार्म में घुसकर 2 चिकन्स खाने और किसी की नजर में आए बिना बाहर आने में कामयाब रही। इतने बड़े आकार के शिकारी के लिए ये आसान काम नहीं है। अब ये अपने खाने को पचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही है। लेकिन इस घाटी में हर किसी के लिए सुरक्षित जगह का अलग मतलब है। स्क्वीज के बच्चे 1 महीने के हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में उनमें से कई बच्चे शिकारी जीवों का निवाला बन गए। ये सर्वाइवर्स हैं। इनके लिए अब जीने मरने का सवाल है। इन्हें अपनी मां जितना बड़ा और ताकतवर होने में अभी कई साल लगेंगे। तब तक ये यहां हर शिकारी का खाना बन सकते हैं। और इनके कुछ बड़े कजिन्स को तो अपने ही रिश्तेदारों को भी खाने से परहेज नहीं है। नन्हे पाइथन्स के सेंसेस तेज होते जा रहे हैं और ये सिर्फ शिकार करने के लिए ही नहीं बल्कि खुद को बचाए रखने के लिए भी उनका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये फॉरेस्ट कोबरा है, अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे जानलेवा कोबराज में से एक। ये भले ही दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन इसे भी अपना पेट भरना है। सवाल यह है कि क्या इस नन्हे पाइथन को पता है कि ये कितने खतरे में है? लगता तो है। कोबरा को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। यह कोई पहली बार शिकार पर नहीं निकला है। नन्हे पाइथन की जरा सी भी गंध मिलते ही उसका भेद खुल जाएगा। लगता है कि यह नन्हा पाइथन बाल बाल बच गया। अब यह फिर से शिकार पर निकल पड़ा। इसकी कामयाबी कुछ काम सही ढंग से करने पर टिकी है। पहले तो इसे सही साइज का शिकार ढूंढना है। फिर बहुत सब्र से, पूरी खामोशी से उसके पास पहुंचना है। इसका हमला बिल्कुल सटीक और सही समय पर था। बस एक ही कमी रह गई, दांतों की। पाइथन के दांत शिकार को हुक करने और उसे बचकर निकलने से रोकने के लिए बने हैं, लेकिन ये अभी इतने छोटे हैं कि इनसे बात नहीं बन रही।
शायद अगली बार किस्मत बेहतर हो। इस बीच यहां से थोड़ी ही दूरी पर इसका एक भाई अपनी किस्मत आजमा रहा है। इसने हवा को चख कर पता लगाया कि चूहा कहां पर है। चूहे को दबोच लिया गया। अब इसे भींचा जा सकता है। इस नन्हे रॉक पाइथन के लिए यह एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका बस यही मतलब है कि यह कुछ ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। अपनी मां की तरह बड़ा होने के लिए इसे कई बार ऐसे शिकार करने होंगे। काफी समय तक भूखे रहने के बाद अब स्क्वीज की हालत सुधर रही है। रॉक पाइथन्स काफी समय तक बिना खाए रह सकते हैं और दुनिया में इसका वजूद कायम रहने की ये भी एक वजह है, लेकिन ये भी जानते हैं कि मौका मिलने पर इन्हें खूब खाना चाहिए। ये पतझड़ का मौसम है और जहां तक स्क्वीज का सवाल है तो इसके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। घाटी के कई जानवरों के बच्चे हुए हैं, जिनमें इम्पाला भी शामिल है। घास वाला ये इलाका एक नर्सरी बन गया है। इन छोटे बच्चों का वजन लगभग 20 किलो है और इन्हें नहीं पता कि किससे डरना चाहिए, लेकिन इन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्क्वीज के लिए इम्पाला का बच्चा बिल्कुल सही शिकार है। कुछ समय से ये चिकन और खरगोशों से पेट भर रही थी, लेकिन ये उनसे काफी बड़ा है और यहां फार्म वाले खतरे भी नहीं हैं। अगर ये इनमें से एक को पकड़ ले तो अगले कुछ महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े इम्पाला बहुत सतर्क रहते हैं। स्क्वीज की जरा सी हरकत दिख जाए तो इनका पूरा झुंड भाग निकलेगा। ये एक खामोश शिकारी और भागने में माहिर एक प्रजाति के बीच रस्सा कशी है। स्क्वीज अपनी नाक से थोड़ा बहुत सूंघ सकती है, लेकिन इसका सबसे जबरदस्त सेंसरी टूल इसकी दो हिस्सों में बटी जीभ है। इसके हर हिस्से को टाइन कहते हैं और वो इसके मुंह के ऊपरी हिस्से में अपने अलग ऑर्गन से जुड़ा होता है। जीभ लपलपाने पर टाइन्स एक दूसरे से ज्यादा फैल जाते हैं और दोनों अपने अपने ऑर्गन में एक दूसरे से थोड़ी अलग जानकारी भेजते हैं। फिर इसका दिमाग उन संकेतों को एक स्टीरियो इमेज की तरह समझकर पता लगाता है कि वहां क्या मौजूद है और इससे यह अपने शिकार की दूरी और दिशा को ट्रैक कर सकती है।
ये रफ्तार से नहीं, बल्कि चोरी छिपे आगे बढ़कर ही हमला करने लायक फासले तक पहुंच सकती है। शिकार को सतर्क होने से रोकने का यही तरीका है। ये छटपटाहट कुछ ही मिनटों में शांत हो गई। कई बार हमारी नजर ऐसी चीज पर होती है जिसे खाना हमारे बूते में नहीं होता, लेकिन किसी अफ्रीकन रॉक पाइथन के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। स्क्वीज का निचला जबड़ा दो हिस्सों में बंट गया, जिससे यह अपने मुंह को इतना बड़ा खोल सकती है कि इम्पाला को निगल सके। स्क्वीज की खाल इतनी लचीली है कि यह इसकी नॉर्मल मोटाई से 5 गुना तक फैल सकती है। यह बात चाहे जितनी कमाल की हो, लेकिन इतने बड़े शिकार को निगलने में बहुत जोखिम है। इसमें इसे 45 मिनट लगेंगे। इस दौरान यह अपनी जान बचाने के लिए भी कोई हरकत नहीं कर पाएगी। सब कुछ तेज करने के लिए इसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से 44 गुना बढ़ गया है और दिल भी 40% बड़ा हो गया है, ताकि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा तेजी से खून पंप हो सके। आखिरकार एक ही बार में इसे 20 किलो प्योर प्रोटीन मिल गया। यह वाकई चमत्कार है कि यह कुछ हरकत कर पा रही है। अब स्क्वीज की बॉडी फिर से अपने पुराने आकार में आ सकती है। यह अपने जबड़ों को फिर से पुरानी जगह पर ले आई। इस खाने को पूरी तरह पचाने में इसे 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन पचा लेने के बाद इसे कई महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे इसके अगले 1 साल तक जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाएगी। यह भी पक्का होगा कि तेजी से पास आ रहे प्रजनन के मौसम के लिए यह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे और उसके बाद सब कुछ दोबारा शुरू होगा। पुरानी संस्कृतियों के लिए रॉक पाइथन दुनिया का सबसे ताकतवर जीव था, जिसका बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन साथ ही उसके भारी भरकम शरीर, उसकी रफ्तार और शिकार करने के उसके हुनर से लोग उससे डरते भी थे। आज
क्वाज़ुलु नटाल में इस कमाल के सख्त जान सांप का इंसान के अलावा कोई कुदरती दुश्मन नहीं है, लेकिन इनकी तादाद कम हो रही है। ये डायनासोर से लेकर अब तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहे, और वक्त ही बताएगा कि स्क्वीज और इसकी प्रजाति अगले 100 सालों तक जिंदा बचेगी या नहीं।